हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वॉट एवर यू फील कनेक्ट विद। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब परसेंटेज की हम बात करेंगे। परसेंटेज, और ये जो टॉपिक होगा वो आपके लिए यूज़फुल होगा यूपीएसआई के लिए, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो या आपका एलडीसी सीएचएसएल, कोई भी एग्ज़ाम होगा। देखिए, यही नहीं, आपके स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए यूज़फुल होगा। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, जैसा कि मैं आपसे हरदम कहता हूँ, शीशा बदलने से शक्ल नहीं बदल जाती। शीशा बदलने से शक्ल नहीं बदल जाती। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्त, मैथमेटिक्स जहाँ भी आएगा आप वहाँ पर इसे समझ सकते हैं और ये आपके लिए यूज़फुल होगा। हर एक उस जगह जिस एग्ज़ाम में आपका मैथमेटिक्स आता है, आप ये मान लीजिए कि उसके लिए आपका ये जो वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। पहली चीज़ देखिए दोस्त, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा प्रतिशतता परसेंटेज पर का मतलब होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एवरी। और सेंट का मतलब दोस्त क्या होता है, तो आप कहेंगे सेंट का मतलब होता है जी 100। प्रतिशतता, अगर मैं आपसे ये कहूँ प्रतिशतता परसेंटेज का मतलब कितना होगा, तो आपने कहा पर का मतलब 100 होता, एवरी होता है, और सेंट का मतलब 100 होता है। हर एक 100 पर हम जितने की भी बात करेंगे वही हमारा क्या होगा, प्रतिशतता होगा। बात से सहमत हैं आप सभी? चलिए दोस्त, मैं कुछ एक बातें आपको बताना चाहूँगा। दोस्त, मैंने ये कहा कि मैं हर एक 100 पर, मतलब कंपैरिजन किससे कर रहे होंगे, 100 से। यदि मैं बात कर रहा हूँ 10 आउट ऑफ 100, इसका मतलब ये हुआ कि मैं हर एक 100 पर 10 की बात कर रहा हूँ। तो इसी बात को हम कहेंगे कि इसे लिखा जा सकता है 10%। कितना लिखा जा सकता है दोस्त, 10%। आप बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। बहुत सारी चीज़ें हम आपको एकदम से आसानी से समझाएंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आपको देखने के लिए मिलेंगी जिन्हें आप देखते ही आंसर कर पाएंगे। ठीक है जी। पहली चीज़ हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर मान लेंगे, जान लेते हैं उसके बाद फिर मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रतिशतता, देखिए कुछ लोगों ने इसके लिए एक डेफिनेशन दी और वो डेफिनेशन कहती है कि एक ऐसा फ्रैक्शन, ये क्या है दोस्त, ये फ्रैक्शन है जहाँ पर भी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अब ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये 1 हो सकता है। तो आप कहेंगे हर एक नेचुरल नंबर्स की बात करें तो उसके डिनोमिनेटर में 1 माना जा सकता है। मतलब हर एक नेचुरल नंबर 100% आपका क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। तो आप ये कहेंगे यहाँ पर यदि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन आपको मिल जाता है जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं है, क्या नहीं है, 0 नहीं है, यदि ये 0 नहीं है तो आप कहेंगे कि भाई मेरे ये क्या होगा, ये आपका कोई फ्रैक्शन होगा। और इस फ्रैक्शन में यदि ये डिनोमिनेटर फिक्स कर दूं कि ये 100 है, तो नोमिनेटर जितना भी होगा वही क्या होगा, प्रतिशतता होगी। अरे बोलो ना, आपने इतनी बात समझ ली। तो देखिएगा ज़रा, मैंने यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझी कि दोस्त देखो ज़रा, यदि ऐसा लिखा जा सकता है तो ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि 10% बराबर होगा कितने के, 10/100 के, 10/100 के। एक बात ज़रा गौर करने वाली है और वो बात ये है कि मैं यदि यहाँ पर प्रतिशत देखूँ और यहाँ पर दोस्त मैं इसे लिख सकता हूँ 1/100, कहा जा सकता है या नहीं? तो आप कहेंगे यदि हम प्रतिशत देखें और यहाँ 1/100 देखें तो दोस्त ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, 10 तो कॉमन है यहाँ भी और यहाँ भी। आप ये कह सकते हैं कि यदि कहीं पर भी प्रतिशत होगा और इसे मुझे कन्वर्ट करना होगा किस में, फ्रैक्शन
फ्रैक्शन में, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ये भाई क्या है, फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। देन इसे लिखा जा सकता है 1/10। तो आप कहेंगे यदि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो भाई मेरे भिन्न में बदलने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1/100 का। कितने का, प्रतिशत साइन हटाने के लिए मुझे 1/100 का मल्टीप्लाई करना होगा। पहली चीज़ मैंने कहा, अगर कहीं भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू को फिर से मुझे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, फिर से प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा इसके इन्वर्स का। अरे भाई प्रतिशत को फ्रैक्शन में तो 1/100 और फ्रैक्शन को प्रतिशत में तो कितने का, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात से आप सहमत हैं या नहीं? अरे बोलो ना। देखना दोस्त, आप ये कहेंगे कि यदि कहीं पर भी मुझे ये गिवन है कि भाई मुझे प्रतिशत वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो भाई प्रतिशत वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे। और मुझे यदि ये पूछा जाए कि कोई फ्रैक्शन की वैल्यू मान लेता हूँ गिवन है, जब फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है तो मुझसे पूछा क्या जाएगा भाई, प्रतिशतता में प्रतिशत पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत होगा। तो आप कहेंगे फ्रैक्शन वाली वैल्यू को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। आप इस बात को समझ पाए या नहीं? अरे बोलो ना, तुसी बहुत ग्रेट हो जी। ठीक, चलिए दोस्त पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आई थिंक के क्वेश्चन आपके लिए विजिबल होगा, मैंने पूरी कोशिश की है, तो जहाँ तक है विजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि विजिबल तो होगा। चलो यही विजिबल है, ठीक है ना। देखना दोस्त, हमने कहा फाइंड 20% ऑफ 500। इन्होंने कहा कि 500 का 20% क्या होगा। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। तो हमने कहा कितने का, 500 का। कितने का भाई मेरे, 500 का। 500 होगा और 20% का मतलब मल्टीप्लिकेशन 20%, 20/100, 20/100। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 500 का 20%, इसका मतलब हुआ 500 को मल्टीप्लाई करना है 20/100। बटे 100 क्यों किया, क्योंकि मुझे प्रतिशत साइन हटाना है। ये जो साइन है ना प्रतिशत, इसे हटाने के लिए मैंने 1/100 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हो जाएगा जी 20×100। ए इज़ द राइट आंसर। आंसर क्या होगा भाई मेरे, ए। कितना होगा, 100। इस बात से सहमत हैं? एक बात और सुनिएगा, यदि मैंने आपको अभी कुछ बताया था तो बताया क्या था, मैंने आपको एक छोटी सी बात ये बताई थी कि दोस्त अगर कहीं पर भी प्रतिशत की हम बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं, प्रतिशत की, तो सुनिएगा, आपने ये कहा था कि यदि मैं कहीं पर भी प्रतिशत की बात करूं तो देखना ज़रा 100% अगर कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब होगा 100/100, मतलब 1 हो जाएगा। मैंने कहा 50% की बात करूं तो भाई ये इसका आधा, तो इसका मतलब इसका भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, मैंने इसका सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ चेंज कर लेता हूं। पहले मैं फ्रैक्शन लिख लेता हूं और इसके बाद हम प्रतिशत लिख लेते हैं। तो ज़रा सुनिएगा, फ्रैक्शन में यदि एक कहीं भी मिल जाए तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है 100 का। कितने का, 100 का। आप कहेंगे भाई मेरे 1 है तो मुझे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। 1 अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। मैंने कहा अगर मैं इसी तरह से बात करूं 1/2 की, कितने की, 1/2 की, तो ये कितना होगा जी, 50% होगा। कितना होगा, 50%। मैंने कहा अगर मैं बात करता हूं 1/3 की, तो ये होता है 33 1/3%। अरे 100/3, 100/3, 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 100/3, 3 से डिवीज़न करूंगा तो 33 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। देन भाई कितना हो जाएगा, मैं कहूँ 1/4 की बात करूँ तो 1/4 होता है भाई मेरे कितना, 100/4, 100/4 कितना हो जाएगा भाई, 25%। मैं बात कर रहा हूँ 1/5 की, तो कितना होगा दोस्त, 20%।
बात से सहमत है। मैं अगर बात कर रहा हूँ 1/6 की, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली वैल्यू, 1/6 मतलब 100/6, और 100/6 को लिखेंगे 50/3। 50/3 को फिर से मैं अगर डिवीज़न करता हूँ तो ये हो जाएगा जी 16 3 48, 16 2/3। बात से सहमत है या नहीं। देन मैंने कहा 1/7, ध्यान रखिएगा ये वैल्यू आपको याद रखनी है। देन 1/7 की वैल्यू है 14 2/7%। मैंने कहा 1/8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 12.5%। अरे 100/8, 100/8 कितना हो जाएगा 12.5%। 1/9 की बात करते हैं तो 1/9 भाई मेरे कितना होता है, देन ये होता है 11/9%। अगर इसी तरह से 1/10 की बात करता हूं तो दोस्त 1/10 कितना होता है 10%। और इसी तरह से दो एक वैल्यू और लिख लो ज़रा, ठीक है ना। 1/11 की बात करता हूं तो ये होता है जी 9/11%। और अगर मैं 1/12 की बात करता हूं तो ये होता है 8/1/3%। 8/1/3%। अरे भाई 100/12, और 100/12 को 4 से डिवीज़न करोगे, 4 3 12, और 25 का 100, भाई मेरे कितना हो जाएगा 25/3। 25/3 को 3 8 24, 8 24 और 1 25/3। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिनिमम ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, और बाकी वैल्यू मैं और भी बताता चलूँगा, ठीक है ना। कैसे हम चीज़ों को समझेंगे वो भी आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, एक ही दिन में सब कुछ नहीं, ठीक है ना। तो और भी वैल्यू हैं जो आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। अब सुनना, मैंने कहा 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी है भाई मेरे, या तो कहो 20 आउट ऑफ 100। 20% का मतलब कितना हुआ, तो आप कहेंगे भाई मेरे 20 आउट ऑफ 100। अरे भाई हर एक 100 पर कितना 20। या मैं आपसे ये कहूँ 20 आउट ऑफ 100, इसका मतलब ये हुआ 20%। 20% का मतलब हो गया 20 आउट ऑफ 100। या इसी बात को देखो ज़रा, 20 से डिवीज़न करूँगा तो 20 पंजे 100, 1/5। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि 100 पर 20 जितने को रिप्रेजेंट करेगा वही 5 पर रिप्रेजेंट करेगा, या 5 पर 1 रिप्रेजेंट करेगा। 100 पर 20 जितने को रिप्रेजेंट करेगा, 5 पर 1 उतने को ही रिप्रेजेंट करेगा, 5 पर 1 उतने को ही रिप्रेजेंट करेगा। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, अरे बोलो ना। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि 20% कहीं भी मिलेगा, इसका मतलब मैं समझूंगा कितना 1/5। 20% जहां भी मिलेगा उसका मतलब होगा 1/5। जरा सुनना, 500 आपको गिवन है, और 500 का कितना 20%, इसका मतलब 1/5। 5 से अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो आप कहेंगे अब भी आंसर कितना होगा 100 होगा। कितना होगा भाई मेरे 100 होगा। तो आंसर आपका इस तरह से भी निकाला जा सकता है। अब जहां जिसकी हमें ज़रूरत होगी हम वहां वैसे ही समझेंगे। हर जगह न तो हम 100 की बात करेंगे, 20/100 की बात करेंगे, और हर जगह हम 1/5 की भी बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी, आपको 100% ये वैल्यू याद रखनी होंगी, क्योंकि मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। बस फ़र्क क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू उन्होंने ऐसी दे दी हैं कि जिनको आप अगर सही से नहीं समझे, आप दोनों चीज़ों पर काम नहीं किए, तो आप 100% फेल हो जाएंगे उस अप्रोच तक पहुंचने में जिसकी हमें ज़रूरत होगी। ये बताओ, इतनी बात समझ में आई? बहुत अच्छे इंसान हैं आप। चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखना ज़रा सेकंड क्वेश्चन, देखो ज़रा, मैंने सभी पॉसिबल जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं लैंग्वेज में, वो मैंने सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, जिसमें आपसे फ्रैक्शन या परसेंटेज पूछा जाएगा। सुनना, मैंने यहाँ कहा 3/5% में व्यक्त करने पर है, मतलब 3/5 को यदि मैं प्रतिशत में कन्वर्ट करता हूं तो ये कितना होगा। अरे भाई देखो, फ्रैक्शन गिवन है और मुझे परसेंटेज चाहिए, तो क्या करना होगा 100 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। आप कहेंगे 3/5 अगर फ्रैक्शन में है तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। आप कहेंगे 3/5 × 100। देखिए ज़रा, 5 से 20 टाइम
5 से 20 टाइम, अरे 20 पंजे 100 होता है। देन कितना हो जाएगा भाई मेरे 60%। या आपने ये चीज़ समझी, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, जो आप सभी को आता होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक बात और बताई थी कि 1/5 की वैल्यू होती है जी 20%। कितनी होती है? 20%। पहली चीज़ 1/5 की वैल्यू 20%, मतलब इसे हम इतने के बराबर लिख सकते हैं। और आपको ये बात पता होगी कि अगर हम किसी भी टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन LHS और RHS दोनों में करते हैं तो इससे न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वेशन बराबर ही होती है। तो आप इसे ऐसे भी तो समझ सकते हैं, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/5 आ जाएगा, और ये 2/5 फिर इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा जी 40% के बराबर होगा। मैंने कहा अगर मैं इसी में 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो आप कहेंगे जी 3/5, तो इसका भी फिर 3 गुना होगा, इसका 3 गुना कितना हो गया जी 60% के बराबर हो गया। अरे बोलो ना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। या इसी तरह से इसका चौथा मल्टीपल 4/5 पूछा जाए तो इसका चौथा मल्टीपल कितना हो जाएगा जी 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। अब सुनना, आपको एक वैल्यू पता थी 1/5 20%, तो 1/5 के बाद मैंने इसका 2/5 3/5 और 4/5 आसानी से निकाल पाया। कैसे भाई? 1/5 का 2 गुना है 2/5, तो इसका ये 2 गुना होगा। 1/5 का 3 गुना है 3/5, तो इसका 3 गुना होगा। मैंने कहा 1/5 का 4 गुना है 4/5, तो इसका 4 गुना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 80%। ठीक है ना? आप इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो 3/5, और 3/5 की वैल्यू कितना होगी? 20 का 3 गुना, आंसर हो जाएगा 60%। तो सही आंसर आपका क्या होगा? 60%। ये बताइए, ये बात आपको समझ में आई या नहीं? अरे बोलो ना। आई थिंक समझ में आई होगी। ठीक है भाई। चलो दोस्त, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फिर अब हम। देखो दोस्त, चेंज वॉट 3/4 इंटू परसेंटेज। 3/4 को प्रतिशत में हमें कन्वर्ट करना है। सुनिएगा, मैंने कहा भाई एक फ्रैक्शन गिवन है और फ्रैक्शन को यदि प्रतिशत में बदलना होगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है 100 का, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में तो आपको 1/100 का। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। अगर प्रतिशत को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 1/100 का, 1/100 का। अब सुनना, 3/4 को मुझे प्रतिशतता में कैलकुलेट करना है तो आप कहेंगे भाई 3/4, 3/4। देखो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो इससे इसमें जाने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा भाई मेरे 100 का। जब 100 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इससे इसे कैंसिल आउट करूंगा, 4 से कितने टाइम भाई मेरे 25 टाइम, 25 दिया कितना हो गया जी 75%। ये तो हुआ जी बेसिक, पहली चीज़। ये आप सभी को समझ में आया। अब देखिए, आपने जैसे ही देखा कि ये डिनोमिनेटर में कितना है 4 है, कितना है भाई मेरे 4 है, मुझे काम केवल इसी यूनिट पर करना था कि 4 है, क्या है भाई मेरे 4 है, डिनोमिनेटर में कितना है 4 है। अगर 4 है, यदि 4 है तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना। इतनी बात आपने समझी? तो आप ये जानते हैं कि 1/4 की जो वैल्यू होती है वो 1/4 इंटू इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100/4, 25%। 1/4 आपने समझा कि ये 25% के बराबर है। 2/4 का मतलब 1/2 होगा, 50% होगा। तो इसका तीसरा मल्टीपल ज़रा देखो, 3 गुना 3/4 हो जाएगा, और 3/4 फिर इसका भी कितना होगा 3 गुना होगा, कितना हो जाएगा 75%। कितना होगा भाई मेरे 75%। बात से सहमत है या नहीं? अरे बोलो ना। चलिए भाई, जब इतनी बात आपने समझ ली तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को भी ज़रा देखिएगा।
देखो भाई, 300 का 25% का 20% क्या होगा? 20% ऑफ 25% ऑफ 300 विल बी। देखिए आंसर वैसे मैंने यहाँ दे रखे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक। लेकिन फ़िलहाल ज़रा समझते हैं तरीका क्या है। 300 का 25%, सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। तो 25% मतलब 25/100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। का 20%, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन 20%, 20/100, 20/100। ज़रा देखना, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 20 से 20 पंजे 100, 5 से 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आंसर कितना होगा जी? डी होगा आपका सही आंसर। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारा ये कहता है, दूसरा तरीका क्या कहता है ज़रा सुनिएगा। तो दूसरा तरीका केवल ये कहता है 300 का 25% 1/4 का 20% 1/5। आप डायरेक्ट लिखिएगा। देखिए दोस्त, मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कम लिखे हैं। ज़रा देखना, इसमें मैंने क्या लिखा, 1/4 और 1/5। यहाँ लिखा 25/100 और 20/100। आप देखेंगे बस समय आपका इसी में बचेगा, इसी में बचेगा समय, ठीक है ना। ज़रा देखना, आप हर एक टर्म जब लिखेंगे तो आप देखेंगे कि कम से कम एक टर्म को लिखने में 1 सेकंड का समय लगता है। 1 सेकंड से ही आपका सिलेक्शन दोस्त रुकता है और 1 सेकंड से ही आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जहाँ तक और जितनी पॉसिबिलिटी होगी हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को कम से कम लिखें, कम से कम लिखें। सिलेक्शन के लिए आपको यही करना होगा, ठीक है। चलिए भाई, इतनी बात आपको समझ में आई। तो आप क्या करेंगे, 4 पंजे 20 और 20 का मल्टीप्लिकेशन जैसे डिवीजन करूंगा 0, देन कितना भाई 15। आंसर हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। बात से सहमत हैं या नहीं? अरे बोलो ना, दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुनिएगा भाई, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? देख रहे होंगे आप, 1% दे रखा है तमाम। क्या है भाई? 1000 का 25/100 25% होता है दोस्त, का 1% 1/100 होता है, का 1% 1/100 होता है। का को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और फिर कहा प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। 3 0 से 3 0 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ 1 0 कम कैंसिल आउट कीजिए, ठीक है ना। 3 0 से 3 0 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 से 2500 का 100, या फिर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। तो आप कहेंगे जी ये हो जाएगा 25/30 मतलब 1000। इतनी बात आपने समझी। एक बात और ज़रा सुनिएगा, अगर आपने इतना समझा तो देखो ज़रा, एक अगर 0 हटाता हूँ तो पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ, 2 0 हटाऊँगा तो पॉइंट यहाँ लगा दूंगा, 3 0 हटाऊँगा तो भाई मेरे 1 0 लगाकर यहाँ पॉइंट लगा दूंगा। बात से सहमत है? तो आप ये कहेंगे 0.025 इज़ द राइट आंसर। अरे भाई, 1 0 डिनोमिनेटर में होता है तो उसे हटाने के लिए आपको 1 पॉइंट लगाना होता है, ये तो करना होता है। तो आप यही कीजिएगा, ठीक है ना, आप बड़े आसानी से आंसर पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए, इसमें आप ये कर सकते थे, देखो 1/100 की वैल्यू तो होती ही, फिर 1% की वैल्यू 1/100 है, 1% की वैल्यू 1/100 है, तो आपको इसे तो इतना ही लिखना पड़ेगा। इसे 1/4 केवल लिख सकते थे। तो आप दूसरे तरीके से इसे करेंगे तो आप कहेंगे जी 1000 इंटू 25% 1/4 इंटू 1/100 इंटू 1/100। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, मेरे कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 1/40 1/40 और 1/40 इसकी वजह से पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 4 से डिवीज़न करूँगा तो आप ये कहेंगे कि भाई मेरे हम ना एक काम करते हैं 4 इसे ना 1 मान लेते हैं। कितना मान लें? 1 मान लेते हैं, या 1 मानो, आप जो चाहे मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अभी पॉइंट आप भूल ही जाइए। तो 1 अगर मानेंगे तो पॉइंट आपके हिसाब से यहाँ है,
पॉइंट है ही नहीं, तो आपने कहा 4 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 4 दूनी 8, लेकिन क्योंकि यहाँ पॉइंट पहले से था इसका मतलब 1 0 हमें और बढ़ाना पड़ेगा, 0.0, या आप डायरेक्ट भी करेंगे तब भी आप समझ सकते हैं भाई, पॉइंट आ जाएगा, न जाने के लिए 0 आ जाएगा। फिर से 4 दूनी 8, अरे 1 0 लगा लूँगा तो 4 दूनी 8, देन अगेन कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, देन आंसर होगा 0.025, 0.025। ठीक है, चलिए भाई, इतनी बात आप सभी समझे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। ये देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन क्या कहता है आपका। बताइए भाई मेरे। 0.01 का कितना प्रतिशत है? कौन? 0.01 किसका? 0.1 का। कौन? 0.01 किसका? तो 0.1 का। जिसका वही डिनोमिनेटर होगा, जिसका वही डिनोमिनेटर होगा। आप कहेंगे कौन? 0.01 किसका? किसका भाई? 0.01 का। कितना प्रतिशत है ये मुझे निकालना है, तो आप कहेंगे कौन किसका इनटू प्रतिशत निकालना है, तो 100 आपको मल्टीप्लाई करना होगा। आप कहेंगे भाई देखना ज़रा, अगर एक 0 लगा लेता तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता, ये तो हो जाएगा। अरे 1 के आगे तमाम 0, क्या फ़र्क पड़ता है? या 2 के आगे कहूँ तमाम 0 और 2 के पीछे तमाम 0, समस्या हो जाएगी। दोस्त यहाँ पर आप चाहे जितने 0 लगा लो, चाहे जितने 0 लगा लो, ये वही डिजिट होगी और इतना ही इसका न्यूमेरिकल मान होगा जो ये यूनिट प्लेस का होगा। इधर अगर हम जितने भी 0 लगा लेते हैं तो, लेकिन अगर इसके पीछे हम 0 लगा देते हैं तब दोस्त ये उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ क्या है, 1 के आगे तमाम 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 के आगे 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 के पीछे एक 0, तो इसका मतलब ये 10 हो गया। अगर ये 10 हो गया तो 10 से इसे कैंसिल आउट करूँगा और आंसर होगा जी 10%। आंसर होगा 10%। बात से सहमत हैं? तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जी 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना? देखो भाई, इससे ज़रा समझो। अब देखिए किलोग्राम के क्वेश्चंस में भी आपसे ऐसा कुछ पूछा जाता है कि भाई बताओ कि इतने किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, या इतने ग्राम का कितना फ्रैक्शन है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? यहाँ आपसे पूछा गया है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए, प्रतिशतता एक तरह से कंपैरिजन है, और कंपैरिजन है तो कंपैरिजन ऑलवेज समान चीज़ों में की जाती है। कंपैरिजन क्या की जाती है? समान चीज़ों में की जाती है। तो सबसे पहला काम तो मेरा ये था कि ये तो है 65 ग्राम और ये है 2 किलोग्राम। तो भाई या तो सभी को मैं किलोग्राम में लिखूं और या फिर मैं किलोग्राम में न लिख के ग्राम में लिखूं, तो ग्राम में लिख लेते हैं। आपने कहा कौन? 65 ग्राम किसका? 2 किलोग्राम का। और 2 किलोग्राम को आप लिख सकते हैं 2000 ग्राम। 2000 ग्राम। प्रतिशत आपको निकालना है तो इंटू करना होगा जी 100। क्या करना होगा? इंटू करना होगा 100। 2 0 से 2 0, 65/20। अच्छा ज़रा देखो, अगर मैं 5 से कैंसिल आउट करूं तो 13 पंजे 65। आप कहेंगे 5 से तो 5 चौका 20। 13/4% इज़ द राइट आंसर। तो आंसर क्या होगा? 13/4। 13/4% आपका सही आंसर होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए भाई, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। ये बताओ, ये सब समझ में आ रहा है या नहीं? आई थिंक समझ में ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, अगर प्रयास कर रहे होंगे तो। देखो भाई, इसे ज़रा देखो। यदि x का 125% 100 है, x का 125% 100 है, तो x का मान क्या होगा? सुनना, मैंने कहा x का 125%। यदि मैं x को 100% मान लूँ, कितना मान लूँ? 100%, तो इसी का 125%, इसी का 125% बराबर किसके है? तो आप कहेंगे जी ये जो 125% है वो 100 के बराबर है। कितने के बराबर है? 100 के बराबर है।
जब 125% 100 के बराबर है तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। जब 125 100 यूनिट है तो आप कहेंगे एक यूनिट की वैल्यू, भाई 125 को 100 बनाना है तो 100 बनाने के लिए 100 बटे 125, 100 बटे 125 का मल्टीप्लाई करना होगा। और 100 बटे 125 का मतलब हो गया 25 से 25 का 100 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 4/5। भाई इसका ये 4/5 है तो इसका भी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो अपने आप की 4/5 होगी। 5 से 20 टाइम 20 का 4 से मल्टीप्लाई, आप कहेंगे कितना हो जाएगा जी, 20 चौक 80। 80 इज द राइट आंसर। ए आपका सही आंसर होगा। ए आपका सही आंसर होगा। बात से सहमत हैं आप? चलिए भाई, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चंस कई आपको मिल जाएंगे। आपको किसी भी टाइप की कोई हेडेक नहीं लेनी है, बस सुनते रहना है और वीडियो को जितने बार आप देखेंगे चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो फ्रैक्शन की भी बात करते हैं, कई बार ये फ्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में इन्होंने कहा 2/3 भिन्न 1/3 का, 1/3 का 2/3 है, 2/3 है वो 1/3 का, किसका? 1/3 का। कौन? तो 2/3। आप कहेंगे जिसकी बात करेंगे 2/3 की, किसके टर्म में? तो किसके रेस्पेक्ट में? 1/3 के रेस्पेक्ट में। प्रतिशत पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। भाई 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/1 इंटू 100। या आप ये जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता। आप कहेंगे 2 इंटू 100, देन आंसर होगा जी 200%। कितना होगा भाई? 200%। आंसर कितना होगा? 200%। ध्यान रखना, जिसका हमने कहा 2/3, कौन? 2/3 किसका? 1/3 का। जिसका वही डिनोमिनेटर होगा और जो जिसकी बात करेंगे वही क्या होगा भाई मेरे? नोमिनेटर होगा। 2/3 किसका? 1/3 का। तो 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 100, प्रतिशत आपका आ जाएगा। बात से सहमत हैं आप? चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम लोग। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए ज़रा। आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बारह सौ छः का 1/3, मतलब 1206 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1206 का 1/3, हम 1/3 की बात कर रहे हैं। 1206 का 1/3, 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? 134 का कितने प्रतिशत है? आप कहेंगे भाई 1206 का 1/3, इसका 1/3, इसकी बात कर रहा हूँ। किसका? तो 134 का कितना प्रतिशत है? तो इंटू 100। अरे अपॉन में 1 मान सकता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करते हैं और इन दोनों का, या आप इससे चाहते तो कैंसल आउट कर लेते। आप कहेंगे भाई मेरे कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 0 3 दूनी 6। यही तो होगा, यही तो होगा दोस्त। अब ज़रा सुनना, मैंने कहा 402 और ये कितना है भाई मेरे? 134, 134। देखो भाई 3 टाइम तो मिनिमम जाना है, 3 टाइम डिवीज़न मिनिमम होगा। अब 3 से अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करके देखूं, गलती से 102 आ जाए तो बात बन जाएगी। अरे 100 के हिसाब से 3 टाइम 300 हो जाएगा। अगर 34 का मैं तीसरा मल्टीपल लूँ, 102 हो जाए तो बात बिल्कुल बन जाएगी। आपने कहा 134 3 जा कितना होता है भाई मेरे? ऑप्शन पर भी अगर हम ध्यान देंगे तो भाई देखो 100% है, 200% है, 150% है और 300% है। ये देख किसी भी तरह से 100% देखो हो नहीं सकता। अरे 134 400 तो भाई 2 से तो ज़्यादा ही होगा, 200 से ज़्यादा होगा। 100 150 नहीं हो सकता, 200 नहीं हो सकता, 200 से ज़्यादा है तो 300% आपका सही आंसर। और मैंने यहाँ से देखा 4 का तीसरा मल्टीपल भाई मेरे 2 होता है, 4 थी या 12, देन यही आपके यूनिट प्लेस पर आ रहा है। अगर इंटीजर वैल्यू है और ऐसे ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं तो दोस्त आप सीधा मार्क करेंगे आंसर। कितना हो जाएगा? 300%। ठीक है ना भाई? देखिएगा ज़रा एक बार फिर से। अब
हमने देखा होगा कि कई क्वेश्चंस घड़ी से रिलेटेड, मतलब घड़ी के टाइम से रिलेटेड प्रतिशतता में पूछे जाते हैं कि बताओ भाई ये इतने का, इतने घंटे का, इतने मिनट का कितना प्रतिशत होगा। तो वही क्वेश्चन आपके सामने पेश है। देखना भाई, यदि एक घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर होगा y की वैल्यू हमें निकालनी है। यदि 1 घंटे का y प्रतिशत, y की वैल्यू निकालनी है 1 घंटे का, कितने का, 1 घंटे का। अच्छा देखिए, 1 घंटे को अगर आप मिनट में लिखेंगे, पहली चीज़ आप मिनट में लिखेंगे तो y प्रतिशत कितने का, 1 घंटे का। तो y प्रतिशत को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप कहेंगे जी y/100 ऑफ वॉट, 1 घंटे का, तो इनटू जिसका वो क्या होता है आपका, मल्टीप्लिकेशन में आता है। अरे भाई मैं आपसे कहूँ 10 का 30%, तो 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, यही तो होता है। तो आप कहेंगे 1 घंटे का। अच्छा देखिए, 1 घंटे को 60 मिनट लिखा जा सकता है, और अगर इसे सेकंड में फिर से कन्वर्ट करना हो, मिनट से भी सेकंड में, तो आप कहेंगे जी इंटू 60 लिखा जा सकता है। इतने का y प्रतिशत, y/100, इतने सेकंड का भाई 60 इंटू 60, 3600 सेकंड होती हैं 1 घंटे में। अरे भाई मैंने कहा 1 घंटा, ये तो था घंटा, मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड में कन्वर्ट किया तो फिर से 60 का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हर 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो आपने कहा 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 का मल्टीप्लिकेशन, ये तो हो गया मिनट के लिए, और इसी को घंटे में कन्वर्ट किया, सेकंड में कन्वर्ट किया तो भाई मेरे इंटू 60 और मुझे करना पड़ा। ये तो 1 घंटा था, स्टार्टिंग में क्या था, 1 घंटा था। 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 का मल्टीप्लाई, और फिर से सेकंड में कन्वर्ट किया तो फिर से 60 का मल्टीप्लिकेशन। ये बराबर है 1 घंटे का y प्रतिशत बराबर है कितना, 1 मिनट 12 सेकंड, और 1 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60 सेकंड, 60 प्लस 12 कितना हो गया, 72 सेकंड्स, 72 सेकंड्स के। ये भी सेकंड, ये भी सेकंड। अब कोई दिक्कत तो नहीं, केवल y की वैल्यू निकालनी है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 छंग 36, और 36 से इसे कैंसिल आउट करूंगा तो 2 टाइम्स। आप कहेंगे y बराबर होगा कितना, 2%। y बराबर होगा कितना, 2%। y की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, 2। देन y की वैल्यू कितनी है भाई मेरे, 2%। y कितने के बराबर है, 2% के बराबर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब किलोग्राम में भी आपको, वैसे तो मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप का, लेकिन फ़िलहाल इसे और बता देता हूँ, ठीक है भाई। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 72 ग्राम कितने का, 3.6 को अगर हम किलोग्राम में लिखेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, और या 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप ऐसे समझो। और 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो भाई एक पॉइंट लगा हुआ था, इसकी वजह से 1 0 हट जाएगा। और मुझे क्या करना है, ये प्रतिशत निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 36 से 2 टाइम्स, देन आंसर होगा जी फिर से 2%। कितना होगा, 2%। एक बार फिर से सुनो, 72 ग्राम, 3.6 किलोग्राम और 3.6 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन, 1 पॉइंट ऑलरेडी है, 3 0 आने चाहिए थे, लेकिन 1 पॉइंट है, उसकी वजह से 1 0 आपका इधर पहुंच जाएगा। आप कहिए चाहें तो लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। और इससे अगर मैं प्रतिशत कैलकुलेट करता हूं तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 36 से 72 को डिवीज़न करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, आंसर होगा जी 2%। बात से सहमत हैं आप सभी या नहीं, अरे बोलो ना, बात से सहमत हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब कुछ नहीं बढ़ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। दोस्त आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना। देखिए आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देता रहूँ, ठीक है ना। पेपर आपके बहुत जल्द ही होने वाले हैं, अब सब कुछ देखिएगा मे भी सही हो जाएगा। तो ये है कि पेपर तो होने ही हैं, तो आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखिए, पूरी तरह से आप कमर कस के तैयार रखिए, ठीक है ना। अपने आप को आपको तुरंत जैसे ही पेपर का नोटिफिकेशन आएगा, मीन्स एडमिट कार्ड आएगा, आपको पूरी तरह से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ब्रजेश सर से मैथ पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई मेरे मैथ तो 100% अपना है, ठीक है ना। बाकी आप अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए, क्योंकि सबका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पेपर केवल किसी एक सब्जेक्ट से नहीं निकलता, लेकिन एक सब्जेक्ट की वजह से रुक ज़रूर जाता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको हर एक चीज़ को बहुत ही प्रॉपर्ली बताऊंगा, इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। लेकिन आपको काम करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और लाइक ज़रूर करते रहें। वैसे कुछ भाई बंधुओं का मैंने देखा है कि प्यार कुछ ज़्यादा बरस रहा है और वो अपने ही हैं जो डिसलाइक भी कर देते हैं। तो देखिए कोई बात नहीं, आप फ्री हैं, इंडिया है, हमारा आर्टिकल 19 यही कहता है कि हम बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन अगर सजेशन देना ही चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी सबके पास होगा, नहीं है तो मैं वीडियो के लिंक में कोशिश करूंगा प्रोवाइड कर दूं, आप उस पर सजेशन दीजिए। डिसलाइक करने से अच्छा होगा कि वहां अगर मुझे कुछ बताएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है भाई मेरे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं इसी बात के साथ क्लास को यहीं रोकता हूँ और कल फिर से नए वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। चलिए भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।